बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। DD5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का 5th लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम प्रैक्टिस कर रहे थे। DD4 में कुछ प्रैक्टिसेस हमने की थी, DD3 में भी प्रैक्टिसेस की थी कुछ, और उस प्रैक्टिस को अब कंटिन्यू करना है। तो आइए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिसेस जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देख रहे हैं वो देखते आइए, ताकि सीक्वेंस में रहना आपके लिए आसान हो और आप सीक्वेंस वाइज जो है तमाम चीज़ें सीखते जाएं। अब देखिएगा, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। शी सेज टू मी आई विल हेल्प यू। अब देखिएगा, सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। शी स्पीकर है, मी स्पोकन टू है, शी और ये आ गया मी। सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब, टेल्स हो जाएगा, और चाहे तो सेज टू ही रहने दें। कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। और अब आई प्रोनाउन है। अब देखिएगा, ये प्रोनाउन है आई। आई के तीनों केसेस लिख लीजिए। आई, मी, माई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। यहां स्पीकर कौन है? शी के तीनों केसेस लिख लीजिए। शी, हर, हर। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आई है, तीनों केसेस लिख लिए। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, स्पीकर शी के तीनों केसेस लिख लिए। अब आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि आई की जगह शी आएगा, और ऑब्वियसली शी ने अपने आप को आई कहा होगा, मैं तो शी को शी कहूँगा। वुल, अब वुल का पास्ट क्या होगा? वुड। नहीं भाई, याद रखें, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वुल, वुल ही रहेगा। हेल्प यू। अब यू के तीनों केसेस लिख लीजिए। यू, यू, योर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है जनाब। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं हम स्पोकन टू को। और यहाँ हमारा स्पोकन टू कौन है? मी के तीनों केसेस क्या हैं? आई, मी, माई। तो अब ये यू वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये वाला यू है ये। अगर ये यू वर्ब से पहले होता तो सब्जेक्टिव केस होता, फिर मैं आई लगाता, लेकिन ये यू वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस, यू की जगह मी आएगा। ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। शी टेल्स मी दैट शी विल हेल्प मी। शी वुड हेल्प मी, शी विल हेल्प मी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए यहां पर सेज की जगह होता सेड। सपोज ये प्रेजेंट में ना होता बल्कि ये होता सेड। शी सेड टू मी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाता? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। यहाँ पर आप टेल्स की जगह अप्लाई करते टोल्ड, पास्ट टेंस में ऑब्वियसली, और फिर बाकी प्रोनाउन वगैरह की चेंजेस वही रहती। वुल का पास्ट बन जाता यहाँ वुड, तो ये हो जाता शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी। क्लियर? अच्छा जी, एक और सेंटेंस देखिएगा। ही सेड to them, you have to play a fair game with me today। अब देखिएगा, मैं इनडायरेक्ट बनाता हूँ इसका। बहुत सिंपल है, आसान है। स्पीकर है ही, स्पोकन टू है देम। ये आ गया ही और ये आ गया देम। अब सेड टू, सेड टू की जगह क्या आना चाहिए? टोल्ड।
कॉमा की जगह क्या आना चाहिए, दैट, क्योंकि अभी तक हम एजर्टिव की बात कर रहे हैं, अभी इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव में नहीं गए। यू, अब यू के तीनों केसेस क्या हैं, मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ समझाने के लिए। देखिएगा यू के तीनों केसेस क्या हैं, यू, योर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन होता है भाई, स्पोकन टू होता है। और यहाँ स्पोकन टू कौन है, देम। देम के तीनों केसेस, दे, देम, देयर। ठीक है, तो अब इस यू की जगह क्या आएगा, तो ये वर्ब से पहले है, ये वाला यू है सब्जेक्टिव, तो यहाँ आ जाएगा दे। भाई ही ने दे को यू कहा था, मैं तो दे को दे कहूँगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा हैव। बेटे मैंने कहा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या तब्दीली होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाता है, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बना दीजिए, हैड हो जाएगा। टू प्ले, अब ये प्ले भी तो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये है टू के साथ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कहते ही उसे जो इनफाइनाइट ऑफ टाइम या इनफाइनाइट ऑफ टेंस हो। जब ये इनफाइनाइट ऑफ टेंस है तो इसमें कोई तब्दीली पॉसिबल नहीं है, इसका अपना कोई टेंस नहीं होता, टेंस यहाँ है, ठीक है। अ फेयर गेम विद मी, अब मी के तीनों केसेस लिख लीजिए, आई, मी, माई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, स्पीकर को कहते हैं। और स्पीकर यहाँ कौन है, ही के तीनों केसेस ये आ गए, ही, हिम, हिज। तो मी की जगह क्या आ रहा है, हिम। टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में, क्योंकि जिस दिन बात कही गई थी उस दिन को टुडे कहा जा रहा है, मैं तो उस दिन को उस दिन ही कहूँगा, उस दिन का मतलब दैट डे। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस लेकर आते हैं। अब देखिएगा, मिस्टर जॉन said to his wife, ठीक है। अच्छा, are you not coming with me to the theater tonight? अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूं मैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्पीकर कौन है, मिस्टर जॉन, स्पोकन टू कौन है, हिज वाइफ, ठीक है, एज इट इज रहेंगे ये, मिस्टर जॉन, हिज वाइफ। अब सवाल ये है कि इस सेंटेंस में यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सेड टू की जगह क्या आना चाहिए, आस्क्ड, पास्ट टेंस में आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। मिस्टर जॉन आस्क्ड हिज वाइफ, ठीक है भाई। कॉमा की जगह क्या आएगा, तो याद रखिए इंटरोगेटिव है तो हमें पहले ही तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है या इन्फॉर्मेटिव। कन्फर्मेटरी का मतलब यस नो क्वेश्चन, जिसमें आंसर हमेशा यस और नो में आता है, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आंसर कभी यस और नो में नहीं आता बल्कि इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उन्हें वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, एट्सेट्रा। और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम समझ गए कि ये इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। और ये कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है। कन्फर्मेटरी क्वेश्चन में क्या होता है, हम या तो इफ अप्लाई करते हैं या वेदर।
अब कब इफ़ अप्लाई करेंगे और कब वेदर, याद रखिए 2 पॉइंट्स याद रखिएगा क्वेश्चन के। इफ़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, आंसर प्रोवाइडेड नहीं है कि वाइफ ने क्या आंसर दिया। इफ़ द आंसर इज़ नॉट प्रोवाइडेड और इफ़ द आंसर इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द स्पीकर, और अगर मिस्टर जॉन को आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना, बाद वक़्त सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, तो फिर हम इफ़ अप्लाई करेंगे। बट इफ़ द आंसर इज़ प्रोवाइडेड, वेदर अप्लाई करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई इफ़ मौजूद है, इफ़ एडवर्ब ऑफ कंडीशन के तौर पर, कंडीशनल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो एक और इफ़ लगा ही नहीं सकते, फिर तो वेदर ही लगाएंगे। उसकी एग्जांपल मैं अगले सेंटेंस में दूंगा। अब देखिएगा क्या करें जनाब, पहले तो इसको देखें, कॉमा की जगह क्या आएगा, इफ़। हमारे यहाँ आमतौर पर ट्रेंड ये है कि भाई इफ़ लगाओ या वेदर एक ही बात है, ऐसा नहीं है, यहाँ इफ़ आएगा वेदर नहीं आएगा, रिमेंबर। अब देखिएगा जो सेंटेंस गिवन है वो क्या है, आर यू नॉट कमिंग। पहले एक काम कीजिए, इसको एसर्टिव में कन्वर्ट कीजिए, यू आर नॉट कमिंग, पहले इसको एसर्टिव में चेंज करें, यू आर नॉट कमिंग विद मी टू द थिएटर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट बनाइए, पहले एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे फिर इनडायरेक्ट बनेगा। यू प्रोनाउन आ गया, यू के तीनों केसेस ले आइए, यू यू योर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव, क्या है, सेकंड पर्सन है यू, और सेकंड पर्सन स्पोकन टू होता है हमेशा, और स्पोकन टू यहाँ पर हिज वाइफ है यानी कि शी, तो ये यू वर्ब से पहले है, ये रहा शी आ जाएगा यहाँ पर। भाई मिस्टर जॉन ने अपनी वाइफ को यू कहा था, मैं तो मिस्टर जॉन की वाइफ को शी कहूँगा, ठीक है ना। आर, अब ये वर्ब जो है आर, ये फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आर, तो क्या करूं भाई, आर है फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इज आर एम, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉज या वर, तो शी के साथ आ जाएगा वॉज, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी की सेकंड फॉर्म है। नॉट कमिंग विद मी, अब मी आ गया, मी के तीनों केसेस उतार लीजिए, आई मी माई, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉसेसिव। फर्स्ट पर्सन होता है जनाबे वाला, और फर्स्ट पर्सन है तो स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ स्पीकर है मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन का मतलब है ही, हिम, हिज, तो यहाँ मी है, मी की जगह क्या आएगा, हिम। मिस्टर जॉन ने अपने आप को मी कहा था, मैं तो उन्हें हिम कहूँगा भाई। टू द थिएटर टुनाइट, टुनाइट किस में चेंज होगा, दैट नाइट में, क्योंकि पास्ट टेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, टेंस चेंज किया हमने पास्ट में, तो यकीनन ये टुनाइट आज की रात नहीं है, जिस रात बात कही गई थी उस रात को कह रहे हैं, तो उस रात को कहेंगे दैट नाइट। मिस्टर जॉन आस्क्ड हिज वाइफ इफ शी वाज नॉट कमिंग विद हिम टू द थिएटर दैट नाइट, ये इंटरोगेटिव। अब हमने स्टार्ट कर दी है DD5 के लिए फ़िलहाल इतना ही, DD6 बहुत जल्द आ रहा है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंफर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव लेकर डिटेल में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, लाइक करने का शुक्रिया, और इसी तरह से देखते जाइए और सीखते जाइए।